प्रेम शुक्ला जी, गठबंधन आपके लिए जरूरी या मजबूरी? जरूरी तो निश्चित तौर पर है। राजनीति में किसी कोई मजबूरी नहीं होती है, सबकी ज़रूरतें होती हैं और ज़रूरत है हर दूसरे के लिए हम पूरक होते हैं। गठबंधन के साथी दल एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक दूसरे के जीत को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की राजनीति की जो बुनियाद है, पोस्ट पोल अलायंस पहला जो बना है इस देश में, वो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में 1952 में बना, और प्री पोल अलायंस की जो शुरुआत है वो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन दोनों ने 1967-68 में प्रारंभ किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन की राजनीति की जननी है, और गठबंधन की राजनीति कारण जब हमारे पास 303 सीटें होती हैं तब भी हम गठबंधन के साथियों को सम्मान के साथ मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं। जबकि आपको ध्यान होगा 2009 में जब कांग्रेस को अवसर मिला तो उसे लालू प्रसाद यादव कैसे अपमानित किया, आपके ध्यान में होगा। पूरे हो गए तो गठबंधन के साथियों को अपमान करने में जरा भी देर नहीं करते। आपके 60 सेकंड पूरे हो चुके हैं और अब जरा हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शुरुआत पोस्ट पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस की किसी और ने नहीं, इसका जो इस क्रेडिट है वो प्रेम शुक्ला जी ले चुके हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आप बताइए, क्रेडिट कोई ले ना ले, प्री पोल अलायंस आपका, आपने ईमानदारी दिखाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आपने मौका दे दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रभु ये ना हो पाया और बाकी जगह होता हुआ क्या दिख रहा है? देखिए, जनता की गूंज के सामने भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अब देश की जनता वोट नहीं देना चाहती, इसलिए ये पार्टियां तोड़ने का काम करते, नेता तोड़ने का काम करते, तब भी जनता इनके साथ नहीं आ रही है। उससे मन नहीं भरता है तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते, तब भी जनता इनके साथ नहीं आ रही है। राम के नाम पे राजनीति भी की, तब भी प्रभु राम के नाम पे भी जनता इनके साथ नहीं आई है। अब सीए लेके आए हैं, तब भी जनता इनके साथ नहीं आने वाली, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दों पे है। जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो वो करती नहीं है, इसलिए ये देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन सच्चा गठबंधन है। इनका तो कोई गठबंधन ही नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान अलग हाजीपुर से मांग रहे हैं, उनके चाचा अलग मांग रहे हैं। एनसीपी और एनसीपी में देख लीजिए, और शिवसेना में झगड़ा देख लीजिए सीट बंटवारे का। आप तो कह रहे हैं अभी तक वहां कुछ है नहीं, तो इनका झगड़े का, इनकी सीट बंटवारे का देखिए। और उसके बाद तो ये तो जिनको टिकट देते नेता इनकी टिकट ही लौटा दे रहे हैं। दो जिनके टिकट डिक्लेयर किए, तो 2 नेता टिकट छोड़ के चले गए, और 2 नेता सिटिंग एमपी इनकी पार्टी भी छोड़ के चले गए। और कई बीजेपी के नेताओं ने तो कहा भैया प्रभु हम लड़ेंगे ही नहीं आपकी पार्टी से, अच्छा, उनको लड़ना ही नहीं है। और कुछ लोगों ने तो हसबंद जैसे लोगों ने तो रिजाइन ही कर दिया, बोले धीरेन्द्र कुमार जी, आप लोग जो हैं गले की फांस बीजेपी के लिए बने हुए हैं। ये आरोप सीधा आपके ऊपर अनुराग जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या बीजेपी संग लड़ेंगे? देखिए, जैसी इन लोगों की भावना रही है उसी प्रकार का उनको दिख रहा है। चूंकि इंडी गठबंधन में रुका जी, आपको पता है कि लोग टीवी पे आके आप लोगों के शो में लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो कोई बयानबाजी टीवी पे आके नहीं हो रहा है कि हमको इनसे लड़ाई है, इनसे लड़ाई। हम तो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा है कि हमारा गठबंधन बिहार से है, बिहार के लोगों से है, और अगर हमको 370 या 400 के पार जाना है तो इसके लिए हमको कौन सा फिटेस्ट कैंडिडेट कहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, इसकी बातें हो रही हैं। और 1-2 दिन के अंदर में आपको भी पता चल जाएगा और बिहार और देश को भी पता चल जाएगा। खुद से इन लोग कभी ईडी के ऊपर में आरोप लगाते हैं, अपनी बनती नहीं है तो अपनी बलाई ईडी के ऊपर डालते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में डालते हैं, कभी किसी और पे डालते हैं। खुद पे इन लोगों की क्षमता समाप्त हो चुकी है, तो हमारे क्षमता पर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारा एनडीए गठबंधन अटूट है, मजबूत है, और 40 की 40 सीटें बिहार से जीत करके और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बिहार। टाइम्स अप, मैं आपके पास आऊंगी। किशोर जी, महाराष्ट्र में आप लोगों ने सबको फंसाया हुआ है। आपकी पार्टियां फंसी तो फंसी, आपने इन 2 खेमों को भी फंसाया हुआ है। उद्धव जी क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स 100% महाराष्ट्र में है। अभी जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस और किशोर जी, आपकी इजाजत के साथ एक बड़ी खबर बस तोड़ देना चाहती हूँ। खबर यह है कि चिराग पासवान, अभी धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि जल्दी आपको खबर मिल जाएगी।
अभी चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। बिहार में सीट समझौते पर इनफैक्ट बात हो गई है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक हो गई है। मंगल पांडे भी उस बैठक में मौजूद थे और चिराग पासवान और जेपी नड्डा की इस बैठक में एक बात क्लियर है कि सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। डिटेल में जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बताना जरूरी था। कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त अब बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। किशोर जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए। बड़ी खबर थी, बताना जरूरी था दर्शकों को। हाँ रूबिका जी, मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष था उसमें शुरुआत में तो आपने देखा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना थी। बाद में हमने, क्योंकि पिछले वक्त हमारे यहाँ कदावर लेटा है प्रकाश आंबेडकर जी, इन्होंने विपक्ष के वोट बहुत काटे थे, तो अभी हमने उनको ऑफर किया है और कुछ सीटों पे किरकिरी है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रकाश आंबेडकर जी अभी उनके जो दादाजी थे उन्होंने जो संविधान भारत को दिया है उस संविधान को बचाने के लिए वो विपक्ष के साथ रहने को तैयार है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि कुछ सीटों पर, यानी 4 सीटों पे तो अपोजिशन उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालेगा, लेकिन कुछ सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी के सीटों पर ही, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का सवाल है या फिर शिवसेना का सवाल है, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि प्रकाश आंबेडकर को हम एकोमोडेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ रूबिका जी, कल मैंने उद्धव जी की सभाएं अटेंड की। यवतमाल जिले के अंदर हजारों लोग धूप में खड़े थे। मुझे लगता है मौसम बिगड़ गया है। हाँ प्रेम शुक्ला जी, सिग्नल जो आया था वो कल का सिग्नल मुझे देख के लगता है कि आपका महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं राजनीति से हटकर ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, ग्राउंड पर थे ना, यवतमाल की बात कर रहे हैं। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुपड़ा साफ कर रहे हैं आपका? जी, किशोर तिवारी जी को हसीन सपने देखने का तो संवैधानिक अधिकार है, ये हसीन सपने देख सकते हैं। लेकिन सत्य ये है कि इनके सिर्फ मुंबई शहर में जहां शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, उसमें से इनके 85 में से 55 कॉरपोरेटर जो हैं वो शिवसेना छोड़कर जा चुके हैं। इनके एक विधायक रविंद्र वायकर, जिस मातोश्री के नाम पर मातोश्री क्लब है, जो मातोश्री शिवसेना प्रमुख का जो है निवास स्थान था, जिसको शिवसैनिकों में जो है मंदिर जैसा दर्जा था, उस मातोश्री क्लब जिसकी चेयरपर्सन रश्मि ठाकरे हैं, उसके जो है सब जो संचालक हैं रविंद्र वायकर, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो आपकी दशा ये है कि हर दिन जो है कि इसमें प्रतियोगिता है कि ज्यादा लोग शिवसेना छोड़कर जाएंगे, श्रीमान आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर जाएंगे, कि श्रीमान राहुल गांधी का छोड़कर जाएंगे। 30 सेकंड, तो आपके यहाँ तो ये दशा है कि पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। रूबिका जी, ईडी सीबीआई के भरोसे कितना करेंगे? अभी इनके पास अगर इतनी सशक्त पार्टी है तो अशोक चौहान को क्यों लिया? हाँ, दलवी साहब को क्यों लिया? मुझे बताओ, वड़वी साहब को, दलवी नहीं, वड़वी साहब को क्यों लिया? आपके पास तो उम्मीदवार नहीं है, किराए के उम्मीदवार के भरोसे चुनाव लड़ने को जा रहे हैं। आप सतरंजिया ही उठाना, आपने केवल पार्टी की भूमिका ही बांधना। अरे मैं तो सोचा था कि राज्यसभा में आप आ रहे हैं, अभी मैंने देखा था कि बंबई में आपको खड़ा किया जा रहा है। अब मुझे मालूम पड़ा कि वो आपके पुराने मित्र उनको बुलाया जा रहा है। आपके पास उम्मीदवार नहीं। आपने कट्टू साइड किया शिवसेना, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, तो सारे लोग अब हमारे साथ आ गए। आज शिवसेना में सब लौट के आ गए और सारे शिवसैनिक तो उद्धव ठाकरे के पास है। आप दोनों गजब कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रुक जाइए, अब आप रिबटल को मौका दीजिए और उसके बाद मेरे दो और मैं तो तथ्यों के साथ लगा रहा हूँ। हाँ रूबिका जी, मैंने जो कुछ कहा तथ्य कहे, इन्होंने तथ्य कौन सा बताया? मैं 85 इनके पार्षदों में से 55 जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तथ्य है ये। रविंद्र वायकर छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 13 सांसद छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 43-44 विधायक छोड़कर चले गए, तथ्य